नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। 69 बीपीएससी एग्ज़ाम साथियों, एग्ज़ाम पता है आपको कि 30 सितंबर को होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह के बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखने वाले हैं। जितने भी मंथ हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक, सभी का साथियों आपको करंट अफेयर ऐसे ही करवाया जाएगा, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों को कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और एग्जाम से पहले आपका पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मंथली करंट अफेयर लाया जाए, तो आज से साथियों इसकी शुरुआत हो रही है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको इसमें करवाए जाएंगे, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। एक एक वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक भी दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य चुनाव आयोग ने राज्य का स्टेट आइकन चुना है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसे चुना है? मैथिली ठाकुर को। इसके साथ साथ मैथिली ठाकुर जो है, याद रखना है, बिहार खादी की भी ब्रांड एम्बेसडर है। साथ साथ जो है बिहार पर्यटन विभाग की भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैथिली ठाकुर है। आज़ादी के बाद जातीय जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य बिहार बना है। इसकी जो शुरुआत है वो बिहार में 7 जनवरी 2023 से लेकर 21 जनवरी 2023 को हुई थी पहले चरण में। उसके बाद जो है रोक लगा दिया गया था। पुनः जो है साथियों रोक हटा दी गई है और फिर से जातिगत जनगणना के चरण की भी शुरुआत होने जा रही है। पहला राज्य जो है जातिगत जनगणना करवाने वाला वो कर्नाटक था। 2014-15 में इन्होंने जातिगत जनगणना करवाया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। अगर बिहार का जातिगत जनगणना सफल होता है तो सफलतापूर्वक जातिगत जनगणना करवाने वाला पहला राज्य बिहार बन जाएगा। अगर ऐसे पूछा जाए तो दूसरा राज्य बिहार है। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? तो याद रखना है, खुशी कुमारी ने। तो पूछा ऐसे भी जा सकता है कि खुशी कुमारी का संबंध जो है किस खेल से है? तो याद रखना है वेट लिफ्टिंग से है। 5 जनवरी 2023 को नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण के बेतिया से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की थी। एसके सिंघल को केंद्रीय चयन पार्षद, जो कि सिपाही भर्ती करवाता है, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी सीएसबीसी के जो नए अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? एसके सिंघल। यानी पूर्व में जो है ये बिहार के डीजीपी हुआ करते थे। अभी बिहार के डीजीपी कौन है? नीचे कमेंट जरूर करेंगे आप। अगला जो पॉइंट है वो है 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का, याद रखना है, 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2022 में याद रखना है कुल जो है 2.54 करोड़ पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण किया। 2022 में बिहार में पर्यटन स्थलों में जो सर्वाधिक लोकप्रिय जगह रहा वो कौन सा रहा? वो आपका राजगीर रहा। दिसंबर 2022 में जीएसटी प्रतिशत वृद्धि राजस्व के मामले में भारत में बिहार का जो रैंक रहा वो पहला रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। धर्मगुरु दलाई लामा ने गया जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला रखी। कहाँ रखी? याद रखना है आपको, गया में। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक कॉरिडोर के दूसरे चरण में 13 जिलों को शामिल किया गया। उत्तर बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंडक नदी पर 11.24 किलोमीटर लंबा पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है। जनवरी 2023 में प्रकाशित निर्वाचक सूची के अनुसार बिहार में मतदाताओं की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई है? याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, 7.58 करोड़ हो गई है। याद रखना है कितनी हो गई है? 7.58 करोड़। दिल्ली हाट की तर्ज पर बने मिथिला हाट का उद्घाटन मधुबनी में, आपको याद रखना है, किया गया। अब जो है मधुबनी में दिल्ली हाट के बेस पे जो है मिथिला हाट का आयोजन किया जाएगा। बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफ़ी बार बताए हैं। पहले हैं आनंद कुमार, जिन्हें जो है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे हैं कपिल देव प्रसाद जी, नालंदा के हैं। इनका जो क्षेत्र है वो कला है। 52 बूटी हस्तकला के प्रसिद्ध बुनकर माने जाते हैं। और तीसरी है सुभद्रा देवी जी, मधुबनी जिले की हैं। इनका क्षेत्र कला है। पेपर मेस कला में सिद्धहस्त कलाकार हैं। इन तीनों को पद्मश्री पुरस्कार 2000 याद रखना है 23 से सम्मानित किया गया है, जिनका संबंध बिहार से है। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 की झांकी में प्रथम पुरस्कार जो है वो पंचायती राज विभाग की झांकी को मिला। 2022-23 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल में बिहार ने मणिपुर की टीम को हराकर पहली बार प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखना है कौन बनाए गए हैं, राकेश कुमार तिवारी जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष होंगे। और राजेंद्र विश्वनाथ जो अलेंकर हैं वो बिहार के 41वें राज्यपाल होंगे। याद रखना है कौन होंगे, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। कितने नंबर के, 41वें। बिहार में दर्शनीय स्थलों की जानकारी के लिए गृह दर्शन पोर्टल का विकास किया जा रहा है। बिहार जो है किसानों की मासिक आय के मामले में, याद रखना है 28वें स्थान पे है। याद रखना है कितने स्थान पे है, 28वें स्थान पे है। बिहार सरकार द्वारा 2030 तक राज्य को पूरी तरह से एड्स मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार जो है अपने राज्य को एड्स मुक्त कराने का लक्ष्य जो है कब तक रखी है, तो 2030 तक रखी है। वर्ष 2012 से 2021 के बीच बिहार में बिजली क्षेत्र में 447% की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए आर.के. जैन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। और बिहार के जो नए महाअधिवक्ता बने हैं वो कौन बने हैं, पी.के. शाही बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 3 नियुक्ति अभी तक हम लोगों ने देखा। एक देखा CSBC के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, S.के. सिंघल बने हैं। और बिहार के 41वें राज्यपाल कौन बने हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर बने हैं। और बिहार के नए महाअधिवक्ता कौन बने हैं, पी.के. शाही बने हैं। बिहार जो है रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बिहार का सीवान जिला जो है इसमें पहले स्थान पे रहा। बिहार में 45.6% महिला जो है वो कमाई के मामले में पति से आगे है। याद रखना है, पति से आगे है। बिहार में नदियों के व्यवहार एवं चरित्र का अध्ययन करने के लिए सुपौल जिले में अत्याधुनिक भौतिक प्रतिमान केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। 32वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार ने हरियाणा को हराकर विजेता बना। याद रखना है किसे हराकर, हरियाणा को हराकर 32वें सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार जो है विजेता बना। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 से अरुणेश कुमार को सम्मानित किया गया। MB जो विलास है वो पटना से, याद रखना है 17 जनवरी 2023 को प्रस्थान किया। स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत बिहार का मधुबनी जिला जो है पहले स्थान पे रहा। MSME कार्यक्रम के तहत बिहार का पटना जिला जो है पहले स्थान पे रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। ये थे साथियों जनवरी माह के बिहार करंट अफेयर। अब हम लोग जनवरी माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख रहे हैं। मंथली वाइज साथियों आपको याद रखना है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार तीनों करवाया जा रहा है। तो सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नोट्स नहीं लिए हैं तो बिहार स्पेशल का नोट्स ले लीजिए, उसमें आपको बिहार स्पेशल की तमाम जानकारी मिलेगी। और करंट अफेयर का नोट्स मात्र 25 रुपीज़ में मिलेगा, जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट्स करंट अफेयर हैं, कुल 95 पेजों का PDF है, मात्र 25 में ले सकते हैं। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग अब जनवरी माह के नेशनल करंट अफेयर को देखते हैं। देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी कौन बना है, वाराणसी यूपी बना है। PM द्वारा टेंट सिटी का उद्घाटन भी, याद रखना है आपको, वाराणसी यूपी में किया गया। किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो उत्तराखंड ने। अटल सम्मान अवार्ड किसे मिला है, तो अटल सम्मान अवार्ड से प्रभु चंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है। असम वैभव अवार्ड किसे मिला है, तो डॉक्टर तपन सेकिया को असम वैभव अवार्ड मिला है। अगला जो करंट अफेयर है वो है भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। याद रखना है। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई। कहाँ रखी गई, याद रखना है, कर्नाटक में। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों में किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। राइट टू साइट के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो बना वो राजस्थान बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। कौन बनी, शिवा चौहान। कहाँ पे, सियाचिन में।
अगला जो पॉइंट है वो है उड़ीसा सरकार ने अपने पहल जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता। जागा मिशन ओडिशा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने का एक शानदार पहल है, याद रखना है। और इसके लिए इन्होंने जो है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत, याद रखना है, द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। VVI लगा लेंगे इस प्रश्न को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है वो है गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय जो है वो कामकाज की ई प्रणाली यानी ई कोर्ट शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में, आपको याद रखना है, संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट यानी ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य होगा वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। क्या शुरू किया गया? इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। अगला जो पॉइंट है वो है हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सूनी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2514 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। हाल ही में केरल देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, याद रखना है। पूछा जाएगा कि देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है, तो केरल बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम जो है अमृत उद्यान कर दिया गया है, याद रखना है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़े के तहत, याद रखना है, सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट सप्ताह हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 11 से लेकर 17 जनवरी तक किया गया। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज जो है MV गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई। इसकी जो लंबाई है वो 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% जो है क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का एक विधेयक पारित किया। किसने पारित किया? उत्तराखंड सरकार ने। केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। कौन बन गया है? केरल का कोल्लम जिला। दृष्टिहीनता को नियंत्रण करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बना है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। और एक परमवीर विजेता जो कि बिहार से जिनका संबंध था, जिनका नाम था एल्बर्ट एक्का। तो अभी वर्तमान में जब बिहार झारखंड एक हुआ करते थे तभी उनका संबंध बिहार से था और वर्तमान के संदर्भ में वो झारखंड के गुमला के निवासी थे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में, याद रखना है, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, जिसमें आपको याद रखना है गणतंत्र दिवस परेड में जो मुख्य अतिथि इस बार रहे थे वो अब्दुल फतह अल सीसी रहे थे, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। और अगले साल यानी 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जो है मुख्य अतिथि होंगे, ये भी बात आपको याद रखना है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल जो है 23 झांकियां जो है प्रदर्शित की गई, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनी और नवयुक्त अग्निवीर भी इस परेड में शामिल हुए। और इस वर्ष जो है आत्मनिर्भर भारत की थीम ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया गया। अगला जो है वो है भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित, याद रखना है, राइज पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया। राइज के बारे में पूछा जा सकता है, तो राइज का जो फुल फॉर्म है ये भी आपको याद रखना है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल, जो कि सियोम नदी पर है, उसका उद्घाटन किया। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं आशनवी वैष्णव और शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया, आपको याद रखना है, स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट, याद रखना है, सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं, जारी किया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बना। NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की। जापान को पीछे छोड़कर भारत, याद रखना है, विश्व का तीसरा बड़ा जो है ऑटो का बाजार बन गया है। फूलवुड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अमेरिका के द्वारा मंजूरी दी गई। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्काई हॉक। ये थे साथियों राष्ट्रीय करंट अफेयर। हम लोग अब साथियों शुरू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जो पहली करंट अफेयर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? आर बोनी ने जीता, USA की रहने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। जनवरी 2023 में इसका प्रकाशन किया गया, जिसमें पहले स्थान पे जापान रहा। भारत को इसमें 85वां स्थान मिला। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महासभा के द्वारा स्वीकार किया गया। FAO ने, याद रखना है, इटली रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का भी आयोजन किया था। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन जो है विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बना। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बन जाएगा। 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में फिल्म प्रतियोगिता वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? केतकी नारायण को मिला। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। भारत, सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर, आपको याद रखना है, अबई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति, याद रखना है, सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रहा है।
यह जो है तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने भारत के प्रयासों का हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। और आज का लास्ट करंट अफेयर है, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। ये थे साथियों जनवरी माह के बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल शानदार करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी माह को कंप्लीट करेंगे और एग्जाम से पहले सितंबर माह तक जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है सभी आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, अंत समय में काफ़ी मदद करने वाला है। धन्यवाद साथियों।